ओ मलक साहब, आपकी बेटी हमारी बेटी है और वो होटल में क्यों ठहरेगी? और नहीं यार, इस शहर में उसके चाचे का घर है, ठीक है? और क्यों जलील करवा रहा है मलक? ओए, वो दुबई जाए या कहीं भी जाए, लेकिन अगर कराची में ठहरेगी तो चौधरी के कहाँ ठहरेगी। बस मैंने कह दिया। ओके, खुदा हाफिज। ओए, वो मलक फैसलाबाद से बारात नहीं लेके आ रहा जो तू काउंटर निकाल के बैठ गई है। हाय मैं मर जावा। अल्लाह तेरी ख्वाहिश जरूर पूरी करेगा। मलिक साहब क्या कह रहे थे चोई साहब? ओ, मलक साहब की बेटी किसी काम से कराची आ रही है, 1-2 दिन ठहरेगी यहाँ। हमारे घर में? नहीं, पड़ोस के घर। आहे चोई साहब, आपकी दोस्त की बेटी पड़ोसी के घर में क्यों रहेगी भला? ओए, ओ शर्मीली, और तेरी अकल कहाँ चली गई है? मेरी अकल कहाँ चलने गई है? आ जाएगी थोड़ी देर में वापस। और शराफत हमारे घर आ रही है। शुक्र है चौधरियों के घर में भी शराफत आई। ओए, फलसफे बाद में सुनाना, जाके आतब को बुला, उससे जरूरी मशवरा करना है। हाय अल्लाह, अब तो हमारे नामों के आगे भी शरीफ लग जाएगा। मैं भी बुलाती हूँ। अरे बॉस, लगा कुछ बॉस, वो देखो औरत बैठी हुई है। स्कूल उठते हैं। अबे क्या पागल हो गया है? वो वहाँ बैठी है, उसके पास क्या होगा? अरे पेट्रोल के पैसे तो निकल जाएंगे, चिल्लर तो होंगे। अबे बोल तो तू सही रहा है, जो बुराई चल रही है इस वक्त तो 100 रुपए भी बहुत। आजा। जल्दी से पासपोर्ट निकाल जेवर। निकाल निकाल। कौन औरत है ये? निकाल। क्या निकालूं बे? भाई ये कौन सी गंजी औरत है? निकाल निकाल निकाल। गोली नहीं चलाई, गोली नहीं चलाई। निकाल चलाई। इधर फट फट। और डॉली मेरी बात तो सुन, देख इस महीने में अगर तेरी बारात लेके ना आया ना तो तू मेरा नाम बदल दे। अच्छा, और वैसे भी तुम अपना अगर नाम भी बदलोगे ना तब भी तुम्हारी बेशर्मी में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ना ना डॉली, इस बार तू मजाक समझ रही है, मैं इस बार बहुत सीरियस हूँ। अच्छा, तो इस बार तुम क्या करने वाले हो? मैं इस बार अब्बा जी को खत लिखने वाला हूँ कि मेरी शादी कराओ, नहीं तो क्या? मैं एक और खत लिख दूंगा। अच्छा, तो फिर तुम एक काम करना, वो खत लिख कर ना अपने आप को गोली मार देना। देखो डॉली, तू मुझे सीरियस नहीं ले रही है। इस बार इस महीने तेरी बारात तेरे घर पर आई। सही कहते हैं लोग कि तुम लोग ना सिर्फ धारने वाले शेर हो। अरे सामने चूहा भी आ जाए ना तो अपने बिल में घुस जाते हो। हाँ नहीं तो लिख ले डॉली, इस बार शेर थाड़ेगा भी और काटेगा भी। इस महीने मैं तेरी बारात लाया ही लाया। हाँ पुत्र, शराफत आ रही है, शराफत। शराफत और चौधरी, माँ जी ये दो मुतजाद बातें नहीं है। क्या मुतजाद है? ये मुतजाद बात नहीं है कि तू मेरे जैसे अकलमंद के घर में पैदा हुआ है। नहीं अब्बा जी, ये मुतजाद बातें नहीं है, ये तो खुला तजाद है। अरे उस सुस्त आदमी की शक्ल बना के तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहा है? आपकी औलाद होने का। क्या सिर्फ आप ही बचे थे हमारे बाप बनने के लिए? देखा शर्मिली, क्या बकवास कर रहा है? जाहिर है जो माँ से सुनेगा वही कहेगा ना। और एक बात मेरी गौर से सुन लो, क्या आप हमारी वल्दियत नहीं बदल सकते? सुन बे, और मेरे दोस्त की बेटी शराफत मेरे घर आ रही है। वो क्यों अब्बा जी? और यार उसने खुल के तो नहीं बताया, और वो अपनी बेटी की शादी मेरा ख्याल है बिल्लू से करने का ख्वाहिशमंद है। हाय मैं मर जाऊं। हाय माँ जी, ऐसी बातें ना क्या करें। शीरी कहती है कि आपकी ना जुबान काली है, एक दिन हो जाएगा। ओए मलक बड़ा आदमी बन चुका है, मियाँ साहब से डायरेक्ट उसका राब्ता है। बस एक बार रिश्तेदारी हो जाए तो जिंदगियां बदल जाएंगी हमारी। फिर हम डिफेंस में शिफ्ट हो जाएंगे ना? और डिफेंस क्या, सीधा इस्लामाबाद शिफ्ट हो जाएंगे हम। लेकिन अब्बा जी एक चीज नहीं बदलेगी। वो क्या पुत्र? वो हमारी वल्दियत। अब्बा जी अब्बा जी अब्बा जी, और क्या हो गया पुत्र? बिल्लू ना डॉली से कह रहे हैं वो इसी महीने उसके घर बारात लेके जाएगा। क्या? हाय मैं मर जावा। अब्बा जी वो बिल्लू और शराफत की ना शादी फौरन कर दें। बिल्लू और शराफत? हाँ, अगर वो ना माने ना तो फिर मुझसे कर दें। नहीं मेरा मतलब है वो अब्बा जी की दोस्त की बेटी है ना, तो वो घर आ रही है, वो फंबल मुंह से फिसल जाता है। शराफत का इस्तकबाल और बिल्लू और शराफत की शादी की तैयारियां शुरू करो। अरे वाह माँ जी, बड़ी सब्जियां कट रही हैं।
घर में दावत है क्या? दावत नहीं है पागला, दावतें हैं। घर में ना नया मेहमान आ रहा है। मतलब काका आ रहा है? हाँ? हाय अल्लाह, ओए काका नहीं है, मेहमान आ रहा खास एक। और तू भी जाके जरा शेव करा और फेशियल भी करा। अब्बा जी कोई फायदा नहीं है, ये 10 साल तक भी रगड़ा रहेगा ना तो लाइट ब्राउन हो जाएगा। इसके चेहरे पे जो पिटकार है ना, जाने वाली नहीं है। भाई नहीं, सोते हुए मेरे पुत्र के चेहरे की नौसत गायब हो जाती है। तो क्या मेहमान के सामने हम इसे सोता हुआ पेश करेंगे? और तुम लोग फजूल बातें बंद करो और जा पुत्र तैयार शहर हो, और हम जरा मेहमान को लेके आते हैं। और मैं क्यों तैयार हो जाऊं? मैं क्यों मेहमान को सर्व करूंगा खाना? अब्बा जी चलें, ये ना हो कि हमारी शराफत किसी और के हिस्से में चली जाए। चलो भाई, ला भी शर्मीली आते हैं हम। तैयारी कर लेना सारी। अच्छा, खैर से जाओ और खैर से आओ। अम्मा शराफत क्या है? हाय हाय, जा जाके तू हाथ मुंह तो जा, जरा कपड़े वपड़े बदल ले, चल। अरे वाह, अरे वाह, अरे अरे वाह 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 बेटी वाह। क्यों हंस रही है भाई? अरे आप खुश तो मैं भी खुश। ओ बाबा, मैं बताऊंगी क्यों। बाबा अभी शीरी का फोन था ना, उसने बताया है कि बिल्लू और डोली की कोई शादी मादी नहीं हो रही है। अरे वाह वाह भाई, वाह 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 वाह, मजा आ गया। और बताऊं बाबा अब होगा क्या? अब चौधरी और मम्मी के दरमियान जो है ना, बड़ी ठनक है, जंग छिड़ जाएगी। अब सही देख तमाशा, देख तमाशा, सही तमाशा देख। अब मैं क्या करती हूँ देख तू। मैं ना ऐसी आग लगाऊंगी, ऐसी आग, हाँ इस तरह ऐसे करके जलाना, ऐसे करके तो आग ज्यादा भड़केगी। हाँ, ऐसी आग लगाऊंगी। मैं मम्मी से कहूंगी कि मम्मी ये सब कुछ ना चौधरी ने तुझे जलील करने के लिए किया है। हाँ जरदारी साहब, आपकी खातिर क्या क्या करना पड़ा है? और बिलावल की खातिर बिलावल बच्चा ठीक है, दोनों की खातिर समझ लो। मेरी छठीस बता रही है कि बिल्लू तुम्हें धोखा देगा। बस करें मम्मी जी, आपको तो आपकी सारी जिंदगी हिस्से बताती रही हैं कि इमरान। खबरदार खबरदार, इम्मू का नाम बहुत एहतराम से लेना। मैं अभी अभी इंसाफ हाउस से आ रही हूँ। अच्छा, अगर आप कहें तो सर पे दुपट्टा डाल लूं। तुम क्यों हंस रहे हो? आप दोनों की हिस्स और बिल्लू की बेहिस्सी पर। शट अप, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम देखना, इसी महीने मेरा बिल्लू मेरे लिए बारात लेकर आएगा। हाय, तो मेरी शादी में डांस करोगे ना? हाँ। देखती है, किसी चीज की कमी नहीं होनी चाहिए। माँ जी खाना तैयार है, वो बस बिल्लू है ना। हाय बस कर दे, अभी बिल्लू को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, समझ आई ना? आजा बताएगी पुत्र, तो आजा। ये तुम्हारी आंटी है। ओ बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। ला बे पुत्र, अब इस घर को अपना घर ही समझ। इस घर को ना हम अपना ही घर समझते हैं, क्योंकि ये अब्बा को ना गवर्नमेंट की तरफ से मिला था जब अब्बा हमारे गवर्नमेंट के मुलाजिम थे। वो बता दे इसे, बताओ इसे कि ये घर मैंने कब्जा किया हुआ है, और कल साथ वालों की कुकड़ी आई थी, वो हमने कप करके पका ली थी, और रशीद को तलाक भी मैंने दिलवाई थी। सब बता दे इसको। वो वाली बात बताऊं? देखती है, हम इस कार में ना 30 साल से रह रहे हैं। चौधरी साहब कहते हैं कि मैं तो किसी सूरत ये कार नहीं छोड़ूंगा, गवर्नमेंट चाहे कुछ भी कर ले। अस्सलाम वालेकुम, मैं शीरी हूँ। मैं शराफत। जिसकी शीरी को ना बहुत जरूरत है। मेरा मतलब है शीरी के बाबा को। मैं कुछ समझी नहीं। पुत्र ऐसे ही ये तो गाय की तरह जुगाली करता रहता है। हाय चौधरी साहब, अब किड्डी सोनी नू लेकर आए। नू? और पुत्र शीरी को बोल रही है ना, ये हमारी बड़ी बहू है। चौधरी साहब, मैं तो छोटी की बात कर रही हूँ। अबे ऐसे ही खड़ी रखोगे अपनी बेटी को, या बैठने के लिए भी कहोगी? अब्बा जी, ली की कभी बैठते नहीं है। ओए मैं भूल ही गया था भाई। घर में तो बैठते हैं, बल्कि बैठे ही रहते हैं। मेरी थी, मेरे गले लग जा। लो जी, मेरा छोटा पुत्र भी आ गया। ये है बिल्लू, और ये है मेरे दोस्त की बेटी शराफत। ओए ये हो ना हो, ये अपनी ना गर्लफ्रेंड से मिलने क्या होगा। बिल्लू कहाँ है वो? कौन? शराफत? अरे शराफत तुम लोगों के पास आई कब? अभी थोड़ी देर पहले आई है। अरे मैं बारात की बात कर रही हूँ, जो तुम लेकर आने वाले थे। ओहो बारात, भाई समझो बस आ गई। सारे झूठे होते हैं तुम्हारे दावे, ये दावा भी झूठा निकला, वो सारे 10 झूठे दावों के साथ। नहीं डॉली, बारात जरूर आएगी। कब? कब? जब मैं मर जाऊंगी तब। चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। बिल्लू, आई हेट यू।
कि हर कोई मुझे मारता क्यों है यार? छोड़ो यार मेरा साथ। भैया एक्सीलेटर तो सही हो गया। अबे ढक्कन इसको छोड़, तू मुझे ये बता, तूने वो लड़की देखी जिससे चौधरी साहब बिल्लू की शादी करवा रहे हैं? भैया मुझे तो सारी लड़कियां एक जैसी दिखती हैं। क्या मतलब? नहीं भाई, वो मतलब बताते हुए ना शर्म आती है मुझे। समझ गया, तुझे सारी लड़कियां ना अपनी माँ बहनें लगती हैं। वैसे लगती नहीं है, आप बोलोगे भी तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अजीब बहकी बहकी बातें कर रहा है, कहीं तुझे पीर साहब ने तो नहीं काट लिया? भैया मैंने वो लड़की देख ली है। जिसे पीर साहब ने काटा है? अरे भाई जो बिल्लू के घर पे आई हुई है। अबे मैं इतनी देर से यही पूछ रहा हूँ, क्या तुझे उर्दू नहीं आती है? बिल्कुल समझ आती है, लेकिन अपने साथ ना जरा इंग्लिश में बात किया करो। अबे ढक्कन, मुझे इंग्लिश कहाँ आती है? भाई फिर बेइज्जती वाले सवाल भी मत किया करो। अबे फिर भी लड़की कैसी है? भैया अगर बिल्लू शादी नहीं कर रहा उससे तो मैं कर लूं शादी उससे। अबे ढक्कन, वो तुझसे शादी नहीं करेगी। क्यों भाई? अबे वो यहाँ शादी करने आई है, कोई मजाक करने नहीं। ओ बिल्लू इधर आओ। अबे इधर आओ। यार आप लोग क्या मेरे लिए खड़े रहते हैं? मेरे पास कुछ नहीं है भाई। लड़की तो है ना तेरे पास? देख भाई, अगर तू शादी नहीं कर रहा तो कम से कम मेरी शादी करवा दे उससे। नहीं, मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर मैं आपकी नन्ही नन्ही ख्वाहिश उस लड़की को बता दूं ना, तो वो कराची से ऐसे गायब हो जाएगी जैसे टीवी ड्रामों से जिन। अब ये क्या गया? भाई जो सब उस बेशरम को जरा भी शर्म नहीं आई, उस कुड़ी की तरफ उसने आंख उठा के भी नहीं देखा भाई अल्लाह चौधरी साहब, ये तो बड़ी शर्म वाली गल है। कि लड़के ने लड़की की तरफ आंख उठा के नहीं देखा। लड़कियों की तरफ तो बेशरम लोग देखते हैं ना। और शराफत की तरफ देखेगा नहीं तो शादी कैसे करेगा उसके साथ? मगर शराफत ने तो उसे देख लिया ना और पसंद भी कर लिया है। हाय मैं मार जावा। ओए झूठ बोलती है तू कभी नहीं मरेगी, तू मेरे सर पे मुसल्लत रहेगी। चौधरी साहब मर गई, पता नहीं ये खुशखबरी कब सुनाएगी। जानू, जब बिल्लू शादी नहीं कर रहा शराफत से तो अब्बा उसमें सख्ती क्यों नहीं कर रहे? अरे भाई फिर भी वो शादी तो शराफत से ही करेगा ना। जानू एक बात बता दूं मैं तुमको, ये जो बिल्लू है ना, ये शराफत के साथ कभी नहीं शादी करेगा, क्योंकि मैं इसकी रग रग से वाकिफ हूँ। अच्छा तो फिर किससे करेगा? शराफत से। क्या बकवास कर रहे हो तुम? कभी कहते हो शराफत से शादी करेगा और कभी कहते हो शराफत से शादी नहीं करेगा। ओहो ट्यूबलाइट जानू, तुम ना मेरा मतलब नहीं समझ पा रही। मुझे ना समझने की जरूरत भी नहीं है, जरा आके मेरा सर दबाओ। सारा दिन काम कर करके मेरा तो सर ही फटने वाला है। आओ। 10 घंटे लगा रहे हो। ये शराफत, यहाँ कराची में ना शराफत नहीं चलती। लेकिन मैं तो चल रही हूँ हवा की तरह। हाय हाय, इतना भी ना हवा की तरह चली, ये ना हवा कहीं और ही ले जाए तुझे। ओफो, मेरा मतलब था मैं तो चल रही हूँ अपने पैरों पे। अच्छा अपने पैरों पे। बासुन कहीं घूमने फिरने गई है यहाँ कराची में? अब धूल मिट्टी में कौन घूमेगा, इससे तो बेहतर है बंदा घर पे ही बैठे। फिर ऐसा कर कि समंदर पे चली जा, समंदर पे धूल मिट्टी नहीं होती, वो पानी पानी होता है, पावे डूब जाओ। हाँ ये भी है। अच्छा ऐसा करी कि बिल्लू से कहीं कि वो तुझे ले जाएगा कहीं पे, सैर सपाटे भी करा देगा और खिला पिला भी देगा। ठीक है, मैं बोल के देखती हूँ उसको। सुनिए, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आप ही के पास आ रही थी। क्यों भाई? वो आंटी कुछ कह रही हैं। क्या कह रही हैं भाई? वो कह रही हैं कि आप ना मुझे घुमाने फिराने ले जाए समंदर पे। मैं समंदर पे? जी समंदर पे। भाई वहाँ जाने का कोई फायदा नहीं। अरे क्यों? ना सारा पानी भाप बन के उड़ गया है। मैं भी आया। हाँ बन के उड़ गया, अजीब बंदा है। हाँ बन के उड़ गया। कैसे पीर साहब? बाबा क्या बात है? अरे बाबा ठीक है ना, बस हाथ मिला लिया। हाँ। पीर साहब आपके होते हुए देखिए क्या हो रहा है हमारे साथ। अरे बाबा क्या होगा, तुम लोग ये चमनी लेके भाग गया क्या कोई? अरे पीर साहब, चमन्नी अठन्नी रुपया देखने को तरस गए यार, आप लेके भागने की बात कर रहे हैं यार। ये तो कुछ भी नहीं है, मोहल्ले में लड़की भी आई है एक। लड़की आ गई बाबा? मुझको पता नहीं कौन लड़की बाबा? बिल्लू की उससे शादी हो रही है, और डोली से भी शादी कर रहा है, उससे भी कर रहा है। हम क्या करेंगे यहाँ पर? अरे बाबा या तो डोली को छोड़ दिया, उसको छोड़ दे, पागल चलिए। मैं तो मतलब मैं फिर क्या करूं यार? पीर साहब उस बावले को एक नहीं दो मिल रही हैं। पहले उसके बाद डोली थी, अब एक दुबई से भी लड़की आ गई है। आप कुछ करें ना, आप बड़े हमारे ना, आप कुछ कर रहे हैं मोहल्ले में। अरे तो मैं कोई उसको अगवा करके ले आऊँ क्या? समझाया ना, आप कुछ समझाया उसको, बोल रहे हैं दो से नहीं करना, हमारे लिए भी कुछ छोड़ देना। अरे बाबा उसे चलिए को दो जी, और हमारे पास ये बिल्लू तुम कुछ नहीं कर सकते हो। अरे नहीं डॉली, मैं तुझे सीवी पे ले जाके गोलगप्पे खिला सकता हूँ। बिल्लू लेकिन मैं गोलगप्पे नहीं खाती ना। डॉली जल्दी चलो ना, ऐसा ना समंदर का पानी भाप बन के उड़ जाए। अरे तुम्हारा तो दिमाग भाई क्या कर रहा है इसके साथ यहाँ पे? तुझे पता है ना अब्बा तेरी शादी शराफत के साथ कर रहे हैं, और तू यहाँ पे खड़ा होके डॉली के साथ डोरे डाल रहा है। क्या शराफत के साथ?
क्या कहा? इसकी शादी हो रही है क्या? जी हाँ, शराफत के साथ शादी होगी इसकी। तेरे साथ शादी होगी ना तो मस्जिद में ना सिर्फ ये लोटे चुराएगा, लोटे। अरे उसके साथ शादी करेगा ना तो सोने के पिंजरे में रहेगा। भाई मैं पिंजरे में नहीं रहूंगा भाई, मैं बता रहा हूँ। हाँ नहीं, तुम मुझसे शादी के बगैर नहीं जा सकते। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा। तुम नहीं जाओगे ना? नहीं, नहीं। नहीं। चल चल घर चल, अब बुला। भाई नहीं डॉली। मैं तेरी में भाई। बिल्लू, अरे आप ऐसा नहीं कर सकते। अरे बिल्लू, अरे ये क्या कह रहा है? ये मुझसे शादी नहीं करेगा? बिल्लू! अरे बाबा, ये आतिफ जो है ये बिल्लू को घसीटता हुआ क्यों ले जा रहा है? क्या बिल्लू ने कोई पैसे वैसे चुरा लिए है क्या? पीर साहब, बिल्लू शराफत से शादी नहीं कर रहा है। बात शराफत के साथ शादी कौन करता है? जबरदस्ती करनी पड़ती है, जैसे मैंने की थी। अरे पीर साहब, ये उन पीटीआई वाली लड़की के चक्कर में उसी से शादी करेगा। अरे चरिया, ये पीटीआई वालों पर अल्लाह का अजाब है। इनकी शादियां नाकाम हो जाती हैं। अभी ये जो मम्मी की शादी हुई थी वो चूजे से, क्या हुआ था? बाप मर गया था उसका। ये भी मर जाएगा बिल्लू अगर डोली से शादी करेगा। पीर साहब, बेहतर यही है कि ये शराफत के साथ शराफत से शादी कर ले। लेकिन बाबा, ये शराफत है कौन? अरे बहुत बड़े बाप की बेटी है। मलिक रियाज के पिलादा से भी बड़ा बाप है क्या इसका? पीर साहब, आज घर में कुछ खाना वगैरह नहीं बनाए क्या? अब टिंडे या कद्दू पक्का है, खाएगा क्या? तो जाकर वो खाओ ना, हमारा दिमाग क्यों खा रहे हो? चौधरी साहब, शराफत से झूठ बोल के दौड़ा है हमारा पुत्र। और कोई शराफत से झूठ कैसे बोल सकता है? वो आपकी होने वाली नूह। आने दे आज बिल्लू को, मैं उसे जूतियां मार मार के ना आधा जमीन में गाड़ दूंगा। आधा क्यों चौधरी साहब? और मैं पूरा गाड़ दूंगा, ठीक है? अब्बा जी आ गया ये। डॉली के साथ खड़े होकर ना ये भागने की तैयारी करना तुम्हारे दिल में। हाय मैं मर जाऊं। ओए बिल्लू, और तो भाग के शादी करना चाहता है? अरे अब्बा जी, भाग के कौन शादी कर सकता है? मैं तो डोली को ना समंदर पर गोलगप्पे खिलाने ले जा रहा था। अच्छा, तो शराफत से तुमने माना कर दिया था कि समंदर का सारा पानी बाप बन के उड़ जाता है? और देखो बिल्लू, शादी तुझे शराफत से ही करनी पड़ेगी। जी जी अब्बा जी, आपने बिल्कुल सच कहा। मैं शराफत से ही डॉली के साथ शादी करूंगा। ओए, जल्दी से मिठाई लेके आए। मैं आज ही इसकी शादी करता हूं। मैं देखता हूं कैसे शराफत के साथ शादी नहीं करता। ये बजी नहीं भाई, नहीं प्लीज। नहीं का बच्चा। बैठ जाए तरफ, बैठ जाए। चुप कर, मैं होता है। अब शराफत, ये तुम इतना तैयार क्यों? क्योंकि आज वो दिन आ गया जिसका मुझे अरसे से इंतजार था। इसे पता चल गया? तो तुम तैयार हो? बिल्कुल। आप लोगों को तो कोई एतराज नहीं है ना? आए हाय तिये, हमें क्या एतराज होगा भला है? हम तो आप यही चाहते थे। अरे भाई, हम तो बहुत खुश हैं। वाकई? चलो आओ बाहर चलते हैं। वो किसी वक्त भी आ सकते हैं। मैं जा रही हूँ, तुम लोग जल्दी से आ जाओ। है चौधरी साहब, आराम से, जरा प्यार से समझाएं। जवान चुप, पुत्र। चुप, सब कुछ तेरी वजह से हुआ। ओए मान जा। वो खैर होके मान गई है और तू अपना होके नहीं मान रहा। बस चुप कर। जो मैंने फैसला कर दिया वो कर दिया। तुम उल्टी भी लटक जाओगी ना तब भी तुम्हारी शादी बिल्लू से नहीं करूंगी। मैं कोई चमगादड़ नहीं हूँ जो उल्टी लटक जाऊंगी। तो फिर मेरे गले में क्यों लटकी हुई हो? मम्मी जी, बस बहुत हो गया। अब ऐसा ना हो कि मैं कोई बड़ा कदम उठाने में मजबूर हो जाऊं। छोटे छोटे से तो पाँव हैं, छोटे कदम तो उठते नहीं है, बड़े कदम क्या खाक उठाओगी? जी, आप क्या मुझे हल्का ले रहे हैं? वेट मशीन पे खड़ी हो जाओ, कद के लिहाज से अंडर वेट ही निकलोगी इंशाल्लाह। ओह माय गॉड, आप मुझसे जोक करने की कोशिश कर रही हैं? बिल्लू से शादी के बाद तो जोकर बन जाओगी, जोक नहीं। मम्मी जी, मैं पीटीआई छोड़ के नून लीग में चली जाऊंगी। आहिस्ता बोलो, ये मुंह सुन लेगा। इसलिए तो जोर जोर से बोल रही हूँ ताकि कप्तान को पता चले कि उनके वर्करों के साथ क्या क्या जुल्म हो रहा है। तुम कितना भी शोर मचा लो, कितना भी वावेला कर लो, मगर मैं तुम्हारी शादी बिल्लू से नहीं करूंगी। मैं आपको बता दूं, मैं यहाँ से तस्वीर हटा दूंगी। क्या? अरे पापा की तस्वीर हटा दूंगी, ये कह रही हूँ। ये चाचा जी, बिल्लू तो परेशान क्यों लग रहा है? ओए पुत्र, कुर्बानी से पहले ना हर जानवर तड़पता जरूर है, उसके बाद तलवे ही झांकता है वो। हाय मैं मर गई। ये तलवे हैं, कोई जहर नहीं है कि तू मर गई। मुझे लगता है वो आगे है। ओ बिस्मिल्लाह। दिल मारने तेरे।
अब्बा जी मिठाई आ गई मिठाई। और बड़ी देर लगा दी पुत्र, मिठाई मांग के लाया। चलो भाई चलो, मंगनी शुरू करें भाई। मंगनी? किसकी मंगनी? ओए पुत्र, तुम्हारी और बिल्लू की मंगनी। और ये कौन अजाब आ गया भाई? चाचा जी अजाब नहीं अरबाब है, दुबई से आए हैं, मेरे शौहर है।